पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को हटा। चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दे, क्योंकि आखिरकार लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल, चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी तुषार और चर्चा करेंगे इनके साथ यहाँ पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी कई हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अब यहाँ पर जो उनका मुख्यमंत्री पद है वह खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद है और कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि कैसे भी करके उन्हें रिहाई मिल जाए, लेकिन यहाँ पर वो कोशिशें रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को भी समन भेज दिया गया है और गिरफ्तारी की तलवार अब उन पर भी लटकती हुई नजर आ रही है। तो केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्रियों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि पीएम मोदी कितनी भी कोशिशें कर ले, चाहे मोदी सरकार यहाँ पर कुछ भी कर ले, चाहे जेल ही क्यों ना भेज दिया जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल वह पहुंच जाएंगे तो हम जेल से भी काम करके दिखाएंगे। कैबिनेट की बैठक भी वहां पर होगी, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल वर्क फ्रॉम जेल करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। देखिए जरा। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी विधायक दल के साथ मीटिंग थी और उसमें लगभग सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मोटे तौर पे ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से है। जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की तैयारी है, साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। इलेक्शन लड़के देख लिए, 3 चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, एमसीडी हार चुकी है। अब ये बात जान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाव लड़के तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकती। अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक एक करके लगभग सबने एक बात अरविंद केजरीवाल जी को कही
कि अक्सर ये होता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बना के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी, अब तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक एक विधायक ने अरविंद जी को हाथ जोड़ के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन से चले, चाहे आसमान से चले, चाहे पाताल से चले, चाहे जेल से चले, चाहे पुलिस कस्टडी से चले, चाहे जुडिशियल कस्टडी से चले, अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है उसके साथ अतिवाद हो रहा है। तो सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक ही सुर में बात कही है कि चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दे, क्योंकि आखिरकार लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है और किसी झूठे षड्यंत्र से हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने देंगे। चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बातचीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न भी करते हैं और आज दिल्ली में बहुत चर्चा है इस चीज़ की। मैं पूरे सम्मान के साथ कहूँगा न्यायालय के लिए कि पूरी मनीष सिसोदिया जी की बेल के दौरान माननीय न्यायाधीश जी ने जब जब ईडी से मनी ट्रेल के बारे में पूछा, बार बार पूछा, पैसा कहाँ आया, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कैसे आया, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ क्या मिला, मनी ट्रेल का क्या एविडेंस है, जो गवाही तुम दिखा रहे हो वो तो आरोपियों की गवाही है, वो 2 मिनट भी ट्रायल में नहीं टिकेगी। सब पत्रकारों ने और पूरी देश की जनता ने वो ट्रायल सुनी है, अखबारों के माध्यम से पढ़ी है। एक भी मनी ट्रेल के सवाल का जवाब ईडी के वकील सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाए। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये दर्ज है इतिहास में। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से मनीष जी की बेल डिनाई हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने देखा कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि कितनी भी कोशिशें कर ली जाए, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर सौरभ भारद्वाज भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि केजरीवाल को यहाँ पर जेल भेजने की साजिशें की जा रही है। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे। अगर वो जेल चले जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी दिल्ली में? तो
अब यहाँ पर देखा जाए, बात आतिशी की तरफ से साफ तौर पर कह दी गई है कि हम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तुषार, यहाँ पर यही सवाल रहेंगे, आखिरकार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, या फिर यूं ही कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल खुद कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से हटकर पहला जो उनका कदम रहेगा, पहला स्टेप जो रहेगा दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रहेगा। अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से। कैसे देख रहे हैं आप कि आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट किस तर्ज पर यहाँ पर फैसला सुनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ईडी का जो एक्शन देखने को मिला है, ईडी से यहाँ पर तमाम सबूत मांगे गए हैं। यहाँ पर जो सुनवाई हुई, जो प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के मामले में जो कुछ किया गया उसमें अहम सबूत पेश करने में कहीं ना कहीं ईडी कामयाब होती हुई नजर आई है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब वो सबूत वाकई में पेश कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से ईडी सीबीआई यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी पर इस समय जो हमलावर है, उनके पास जो सबूत है, वो सबूत तो ये पेश करने, ये साबित करने के लिए काफी है कि पैसे का लेन देन हुआ है। लेकिन पैसे का लेन देन किस नेता ने किया है? जिस तरीके से आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को यहाँ पर जेल में डाला हुआ है, संजय सिंह को जेल में डाला हुआ है, अब बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की जेल में डालने को। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया के मामले में टिप्पणी की थी कि आप ये साबित करने में तो कहीं ना कहीं सफल रहे हैं कि पैसे का लेन देन हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया का इसमें हाथ कैसे है वो अभी तक आप साबित नहीं कर पाए हैं। और उसको लेकर यहाँ पर 6 से 8 महीने ईडी ने दिए थे, ईडी को दिए गए हैं कि आप जल्द से जल्द इनका रोल इस मामले में कैसे है, आप इस पर काम करें और ये साबित करें, और 6 से 8 महीने का आपको वक्त दिया जाता है, ये मामला पूरा का पूरा खत्म किया जाए। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, जो गवाही भी वो दिलवा रहे हैं, वो खुद जो सरकारी गवाह बन चुका है दिनेश अरोड़ा, वो खुद यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से आरोपी है इस मामले में। जो सबूत भी यहाँ पर उन्होंने रखे हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मिल नहीं, कारण की कड़ियां आपस में नहीं मिल रही हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर ये सब बातें कही गई हैं। अब बात करें केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल पर आपने पूछा कि क्या अगर उनको जेल में डाला जाएगा तो या हाईकोर्ट जाएंगे, तो हाईकोर्ट से क्या फैसला आ सकता है? देखिए, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। और जहां तक उन्हें जेल में डालने की बात की जा रही है, पहले संबंध में वो पेश हुए नहीं, दूसरा संबंध भेजने की अब तैयारी है। अगर वो जाएंगे तो यहाँ पर चांसेस बताए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खेमे से, सब ही कह रहे हैं एक सुर में कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाला जा सकता है, जबकि मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, पूछताछ करके उन्हें शायद छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अगर उन्हें जेल में डाला जाएगा तो हाईकोर्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी जरूर जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई है जो कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर इतनी जल्दी इस मामले से बचती हुई दिखाई देगी। अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, या तो वो हफ्ते 1.5 हफ्ते से पहले बाहर नहीं आने वाले हैं, या तो फिर ये मामला लंबा चलने वाला है केजरीवाल को भी लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट संजय सिंह की बेल याचिका खारिज कर चुका है, हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की बेल याचिका खारिज कर चुका है। यानी कि हाई कोर्ट ये मानता है कि इस मामले में इन नेताओं के हाथ है, यानी कि ये मामला, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है ये हुआ है, और उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, इसको साबित होने में भी वक्त लगेगा। इस तर्ज पर मुझे नहीं लगता है कि हाई कोर्ट यहाँ पर केजरीवाल को यहाँ पर हल्की सी भी कोई छूट देता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए तुषार, आपने यहाँ पर एक बात कही कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता नहीं है कि हाईकोर्ट उन्हें छूट दे दे, लेकिन बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आती है मुख्यमंत्री पद को लेकर। अगर हम इतिहास पर रुख करें, ऐसे कई दिग्गज नेता रहे हैं अलग अलग राज्यों से जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, जब उन्हें जेल हुई, मान लीजिए कि यहाँ पर बिहार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, जब वह जेल पहुंचे थे घोटाले के मामले में, वह भी फंसते हुए नजर आए थे, तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के पद पर नजर आई। अब ऐसे में यहाँ पर केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि आप जेल ही क्यों ना भेज दें, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, बैठकें भी वही होंगी, काम हमारे सारे जेल में ही जाके होंगे, और इसके लिए हम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो अब आप कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रहने के लिए उन्हें वाकई में वो परमिशन मिल पाएगी अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, अगर वह वाकई में जेल पहुंच जाते हैं, या फिर यहाँ पर केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे करते हुए नजर आएंगे? छोटा सा जवाब आपने यहाँ पर। जी देखिए, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि अभी तक जो भी हमारे कानून रहे हैं, उनके कानूनों में किसी भी प्रावधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाता है उनके पद पे रहते हुए, वो भी आरोपों के बेसिस पे, जब तक वो आरोप जो है वो सिद्ध ना हो जाए तब तक वो मुख्यमंत्री पद का हिस्सा बना रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं, गुनहगार साबित हो जाते हैं मुख्यमंत्री, तब उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर वो चाहे तो अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं अभी, क्योंकि उन पर अभी आरोप लगे हुए हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो तब तक वो अपनी पत्नी को आगे रख सकते हैं। तो चाहे तो वो खुद भी रहकर जो है कहीं ना कहीं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बिठाकर और खुद भी रहकर यहाँ पर सरकार चला सकते हैं। अब ऐसे में कोर्ट की खास परमिशन लेनी पड़ती है, और ऐसे में कोर्ट उन्हें परमिशन देगा या नहीं, ये तो खैर वक्त ही आने पर पता चलेगा।
वाकई में ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री पद पर क्या केजरीवाल बने रहेंगे या फिर नहीं। आखिरकार अपनी सीएम कुर्सी को वह अब बचा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अभी देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी काफी दूर हैं और दूसरी ही तरफ 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल किस तरह से यहाँ पर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से यहाँ पर जेल में बंद है और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका बार बार खारिज भी की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हुए नजर आते हैं तो क्या वह ईडी के चंगुल से इतनी आसानी से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।